घेरे तैबा का नजारा या रसूल अल्लाह, फिरो कब तक मैं यूं ही मारा या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। फकत ये फकत है मेरे अज़हरी के लिए, ये फकत है मेरे अज़हरी के लिए। कौन रहता है आका किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे नाना और मेरे मामू दोनों लोग उम्रा करने जा रहे हैं सऊदी अरब, मक्का मदीना। लोग तो जानते ही हैं, ज़ियारत करने हज उम्रा सऊदी होता है। ये लोग मेरे नाना हैं और मेरे मामू भी दो लोग जा रहे हैं उम्रा करने, और उनके साथ ही लोग लगभग 20 लोग जा रहे हैं यहाँ गौरी बाज़ार से। तो आप लोग दुआ करिए कि सही सलामत अच्छे से पहुँच जाए, और ये लोग आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। जिसकी जो भी मन्नत जायज़ हाजत हो पूरी हो जाए इंशाअल्लाह। उसी प्रोग्राम का ये वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखिए, काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगेगा। सारा सब कुछ अच्छे से हुआ, खाना पीना, सारे लोग आए दुआ देने, सब मिले, सब ने बोला कि मेरे लिए दुआ करिएगा। यही सब अच्छे से हो रहा था। सब लोग माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। लंबा प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए, और जाने तक का वीडियो है, सब कुछ का वीडियो है। आप लोग पूरा देखिए और दुआ करिए ये लोग सही सलामत अच्छे से पहुंच जाए इंशाअल्लाह। आप सब भी अपने माँ बाप को हज उम्रा कराइए। कमाने से इतना क्या फ़ायदा जब माँ बाप उम्रा ना करें। आप लोग माँ बाप का इज्जत करिए, और सबको उम्रा कम से कम, हज नहीं तो कम से कम उम्रा तो करा ही दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का उम्रा नहीं करा पाते हैं, हज नहीं करा पाते हैं। क्या फ़ायदा उस पैसे का। ये देखिए, सिर्फ गौरी बाज़ार से 20 लोग एक साथ जा रहे हैं। ये होता है पैसा कमाने का जरिया। जिसको जितना मिलता है उतना में खुश रहना चाहिए, और उसी से अपने माँ बाप को भी हर खुशी देना चाहिए। जरिया अल्लाह पाक बनाते हैं जाने के लिए। तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो, फुल वीडियो देखिए।
नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर पुर नूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में एक बार दुरूद पाक की डाली निशावर करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि सभी को मालूम है, पहले तो बहुत खुशी की बात है कि जितने लोगों को मदऊ किया गया था कमोबेश सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और गुलपोशी में कुछ अफरा तफरी हो गई है। इस अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए बहुत मुख्तसर 5 से 10 मिनट आपकी बारगाह में गुफ्तगू होगी, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि अभी कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से लखनऊ के लिए निकलने वाले हैं और हम लोगों को लखनऊ तक छोड़ने के लिए कुछ लोग ट्रेन से जाने वाले हैं, 8-10 लोग 15 लोग। उनकी ट्रेन 9 बजे है, जैसा कि सभी को मालूम है कि 9 बजे की शिफ्ट जाती है। तो बहुत जल्द इस महफिल को 5 से 10 मिनट तक ख़त्म। ये सिर्फ खिराज अकीदत पेश करने के लिए कोई बहुत बड़ी महफिल का ये मकसद नहीं था, सिर्फ आपको बुलाना, आपको दावत देना और एक खिराज पेश करना कि चूँकि वालिद साहब भी और हम दोनों लोग उम्र के लिए यहाँ से जा रहे हैं, हम दोनों लोगों की तरफ से इस पूरे गांव के लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ पहुंची है या आपस में भी किसी तरीके से कोई रंजिश हो चुकी है, हुई है, या किसी को किसी बात से कोई तकलीफ़ पहुंची है, तो ऐसी महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकें। और हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई ख़ता, कोई गलती हो गई है तो आप निदामत के साथ हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, आप हमें माफ़ फरमाएं और दुआ करें कि जिस मकसद के लिए ये सफ़र हम लोग जारी रखने वाले हैं, करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, लिल्लाहियत के साथ हम सबको हर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिस रोज़े पे, जिस दयार में हम लोग जाने वाले हैं, कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि कोई चीज़ तफसील से बयान की जाए। एक आला हज़रत ने शेर लिखा है कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। ये जो भी उस दयार में, उस मुक़द्दस मकामात पे जा रहे हैं, आला हज़रत का एक ये शेर जो है एक बहुत ही बेहतरीन नसीहत है। और आला हज़रत का जो मोहब्बत है हुजूर से, इस शेर से आप अंदाज़ा लगाइए कि आला हज़रत फरमाते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। ऐ हाजियों या ऐ उम्रा करने वाले जो भी उस मुक़द्दस रोज़े पे जा रहे हैं, उनसे आला हज़रत फरमाते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जानने वालों, यानी कि उस सरजमी पे अगर सर के बल भी चला जाए तो भी उसका हक अदा नहीं किया जा सकता। पैर से चलना तो बहुत बड़ी बात है। जिस सरजमीन पे हुजूर के कदम पड़े हों, जिस सरजमीन पे सहाबा के कदम पड़े हों, उस सरजमीन पे हम उस काबिल नहीं कि अपने कदम रख के चले। आला हज़रत की ये उनका अकीदा और ये ईमान देखिए और ये मोहब्बत का तकाजा देखिए उस दयार से। और इस शेर से ही समझ में आ रहा है कि हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान किस कदर आशिक़ रसूल थे। और आप तसव्वुर फरमा लें, जिस दयार में हम लोग जाने वाले हैं, अल्लाह हर एक को तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहादीस में आता है कि अगर किसी ने खाने काबा में 1 रिकात नमाज पढ़ी तो 1 लाख रिकात नमाज पढ़ने का सवाब अता किया जाए। कितनी बड़ी बात है। मस्जिद वो भी है और मस्जिद यहाँ भी है, लेकिन फ़र्क ये है, अब घर दोनों अल्लाह का, लेकिन फ़र्क कि अगर उसमें 1 रिकात नमाज इंसान पढ़ता है तो 1 लाख रिकात नमाज पढ़ने का सवाब अता किया जाएगा। और नमाज 2 रिकात होती है कम से कम, तो अगर 2 रिकात नमाज किसी ने पढ़ा तो 2 लाख रिकात नमाज पढ़ने का सवाब। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की बरकतें हैं, उसी तरीके से अल्लाह का कहारो जब्बार का सिफत भी वहाँ पे झलकता है। और ये कि अगर वहाँ पे किसी ने 1 गुनाह किया तो 1 लाख गुनाह करने का आज़ाद दिया जाएगा। अगर वहाँ पे अल्लाह की रहमतें हैं, वो रहीमी करीमी का जज्बा वहाँ पे है, तो वहाँ पे अल्लाह की जो सिफत है कहारो जब्बार की, उससे भी इंसान को डरना है कि अगर 1 अमल नेक करने पे लाख नेकियां मिलेंगी तो 1 गुनाह करने पे 1 लाख गुनाह का भी अज़ाब उसे झेलना पड़ेगा। एक दूसरी जगह है मस्जिद नबवी, हुजूर
कि जाए जहाँ पे वो आराम फरमा है, आप तसव्वुर फरमा ले, वो भी एक जगह है जहाँ पे अगर 1 रकात नमाज इंसान पढ़ता है तो 50,000 रकात, अगर 2 रकात नमाज पढ़ा तो 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब। लेकिन हुजूर की रहमत देखिए, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर सिर्फ रहमत है, हुजूर के सख्ती या कहर जब्बार का मामला ही नहीं है, हुजूर तो सिर्फ रहमत है। इसलिए वहां पे 1 रकात नमाज इंसान पढ़ता है तो 50,000 का सवाब। लेकिन अगर कोई गुनाह कर देता है तो सिर्फ 1 गुनाह का अज़ाब दिया जाए, गुनाह को नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि हुजूर रहमत बन सरापा रहमत, और सिर्फ हुजूर की रहमतें झलक रही हैं। इसीलिए मदीने की सरजमी एक अमन पसंद सरजमी, और अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने अपने मुक़द्दस घर को और अपने महबूब के रोज़े को हमें देखने की तौफीक अता फरमाई। आप तसव्वुर फरमा लें, जिस रोज़े की ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं, आप तसव्वुर करें, अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि उस रोज़े की ज़ियारत हर सुबह और शाम 70-70 हज़ार मलाइका खुद आकर ज़ियारत कर रहे हैं। और ये भी रिवायतों में आया है कि जो मलाइक एक बार, जो फरिश्ता एक बार हुजूर के रोजे की ज़ियारत कर लेता है फिर दोबारा उसको मौका नहीं दिया जाता। आप अंदाजा करें, हम सब मोहताज हैं उस रोजे का। हुजूर खुद फरमाते हैं, देखिए जिसने नबी को ईमान की हालत में देख लिया वो सहाबी हो गया। कोई अमल से सहाबी नहीं बनता है, हुजूर को उसने ईमान की हालत में देख लिया तो सहाबी हो गया, उसका मकाम है, नबी के बाद एक सहाबी का मकाम। लेकिन हुजूर ने आगे फरमाया है अपनी उम्मत के लिए, हम सब के लिए, कि जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तौफीक हमें अता फरमाई। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो मुक़द्दस एक बार और दुरूद पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुख्तसर सा वाक़या तो तफसील से, लेकिन इतना बेहतरीन वाक़या है, उस मुक़द्दस मकामात की अज़मत का अंदाज़ा हम लगाएंगे कि जिस मुक़द्दस मकामात पे हम लोग जा रहे हैं उसकी तफसील तो कई मिलादों में बयान हो चुकी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उस मुक़द्दस मकामात की अज़मत का आप अंदाज़ा लाइए। एक वाक़या समाप्त फरमाएं, हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1000 साल पहले का वाक़या। तुब्बा अव्वल हमीरी एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है यमन का। तुब्बा अव्वल हमीरी जब अपने बादशाही शान और शौकत को दिखाने के लिए अपने इलाके में दौरे के लिए निकला तो उसके साथ रिवायतों में आया है कि 1,20,000 पैदल सवारी थे, और फौज जो थी 1,20,000 तो पैदल चल रही थी, और 1,30,000 या 32,000 के करीब सवार थे जो उसके साथ चल रहे थे। और इस जाहो जलाल के जो सबसे बड़े आलिम थे, आलिम रब्बानी, उस 400 आलिमों में सबसे बड़े जो थे, उनको बुलाया और कहा कि देखिए मामला क्या है। वो आलिम आए, उन्होंने बादशाह के नफ्स को पकड़ा और कहा कि ऐसा है बादशाह मत, बात दरअसल ये है कि ये जो बला है ये आसमानी है, और जो इलाज हो रहा है वो दुनियावी इलाज हो रहा है। ये बला दुनियावी नहीं है, ये बला आसमानी है, और जो इलाज हो रहा है वो दुनियावी हो रहा है। अगर आपने कोई बुरा ख्याल अपने अंदर पैदा किया है तो उससे तौबा करना। तो बादशाह को तो पहले ही पता था। बादशाह ने उस घर को, उस खाने काबा को ढाने का इरादा किया था, तो जैसे ही बादशाह ने तौबा किया उसका जो मर्ज है खुद ब खुद ठीक हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। आप अंदाजा करें, हुजूर के तशरीफ लाने से 1000 साल पहले का वाक़या है। 1000 साल पहले भी उस घर की वो अज़मत। बादशाह बहुत खुश हुआ, शहर में अंदर दाखिल हुआ, और पहली बार तुब्बा अव्वल हमीरी उसी बादशाह ने उस खाने काबा पे गिलाफ लगाया था। उससे पहले खाने काबा पे गिलाफ नहीं था। 1000 साल पहले हुजूर के तशरीफ आने से 1000 साल पहले तुब्बा अव्वल हमीरी बादशाह ने उस खाने काबा पे गिलाफ लगाया था, और उस अरब के, मक्के के लोगों की खूब खिदमत की। कुछ दिन वहाँ पे ठहरा, खूब खिदमत की। जब जाने लगा तो जितने मक्के के लोग थे सभी को साथ साथ अशरफियाँ और साथ साथ रेशमी लिबास दिया। फिर उस शहर से आगे निकला। जब उस शहर से आगे निकला, चलते चलते मदीना की गलियां आई, मदीना की सरजमी आई। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं,
लेकिन जब उस शहर से गुजरने लगे तो कुछ देर के लिए वहाँ पे ठहरना हुआ। जब लोग ठहरे तो उस वक्त जितने आलिम दीन थे वहाँ पे उस बादशाह के साथ चल रहे थे 400, जब उन लोगों ने वहाँ की मिट्टी को सूंघा, वहाँ की मिट्टी को महसूस किया, वहाँ के दरों दीवारों को देखा, वहाँ के दरख्तों को देखा, वहाँ की वादियों को देखा, तो अपनी किताबों में जो उस वक्त नबी थे उनकी वो जो किताब लेकर आए थे, हर किताब में हुजूर की सिफतें बयान की गई थी। हुजूर कैसे होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनके वालिद का नाम क्या होगा, उनकी वालिदा का नाम क्या होगा, किस शहर में तशरीफ लाएंगे, उसकी निशानियां क्या होंगी, और वो हिजरत करेंगे, जिस शहर में हिजरत करके जाएंगे, जहां उनका रोजा होगा, उसका वो जगह कैसी होगी, उसकी गलियां कैसी होगी, उसके शजर व हजर कैसे होंगे, सारी निशानियां थी। तो जब वो आलिम रब्बानी जो थे, जब उन लोगों ने वहाँ की निशानियों को देखा तो उनको यकीन हो गया जो आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जहाँ भी तशरीफ लाएंगे, लेकिन जब वो हिजरत करके आएंगे तो इसी शहर में आएंगे। तो उनका ये मानना था कि अगरचे हम लोग नहीं रहेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में मुलाकात हो गई तो बेहतर हुआ, अगर हमारी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, अगर हमारी नस्लों में मुलाकात हुई, लामुहाला जब हम मरेंगे यहाँ पे तो हमें यही दफन किया जाएगा। जब यहाँ पे दफन किया जाएगा और जब वो नबी तशरीफ लाएंगे तो कम से कम उनके पैरों की धूल हमारे कब्रों पे पड़ जाएगी तो हमारी निजात हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। ये ईमान था। जिन्होंने नबी को देखा भी नहीं था उनका ये ईमान था। आप तस्वीर कर लें, जिन्होंने नबी को देखा भी नहीं, नबी कब तशरीफ लाएंगे, कहाँ तशरीफ लाएंगे, सिर्फ निशानियों को उन्होंने देखा और मान लिया कि नबी हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाएंगे, और उनका ईमान ये था कि हम जब मरेंगे तो हमारी कब्रें इसी शहर में बनेगी, यहीं पे बनेगी। जब वो हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उनके पैरों की धूल जब उड़ेगी तो अगर उसके धूल के एक जर्रे भी हमारे कब्र पे पड़ जाएंगे तो हमारी निजात हो जाएगी। ये ईमान देखिए। और आज के मुसलमान का ईमान जो उसी नबी पर ईमान रखता है, उन्हीं का कलमा पढ़ता है, उन्हीं की लाई हुई कुरान को पढ़ता है, उन्हीं की लाई हुई नमाज को पढ़ता है, सब कुछ करता है, फिर भी नबी पे ईमान नहीं रखता। सब कुछ करता है लेकिन नबी को अपने जैसा, माज़अल्लाह आप तसव्वुर कर लें, जिन्होंने नबी को देखा भी नहीं, नबी आए भी नहीं थे, उन आलिमों का ईमान ये था कि उनके पैर के जर्रे अगर हमारे कब्रों पे पड़ जाएंगे तो निजात हो जाएगी। और आज के मुसलमान का क्या ईमान है? हालात बद से बदतर हैं। अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। एक बार और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तो ऐसी मोहब्बत अपने नबी से करती है कि लामुहल्ला मोहब्बत का हक अदा हो जाए। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि अगर किसी से मोहब्बत आप करते हैं तो जिससे मोहब्बत करते हैं जैसा वो चाहता है इंसान वैसा करने पे मजबूर हो जाता है, ये मोहब्बत है। तो अगर हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो ये है कि नबी की सच्ची सुन्नतों पे अमल करें। अपने रब से मोहब्बत है तो रब के सच्चे अहकामात पे अमल करें। अब बुज़ुर्गों से मोहब्बत है तो बुज़ुर्गों के तरीक़ों को अपनाएं, उनकी मोहब्बत को दिल में बसाएं और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। अगर इन हिसाब से बुजुर्गों की अकीदत, नबी की मोहब्बत और अल्लाह के अहकामात के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया और आखिरत दोनों हमारी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अहकामात पे सही सही तरीके से अमल करने की, अपने हबीब की सुन्नतों पे अमल करने की और बिलखुसूस बुजुर्गान दीन की अकीदत व मोहब्बत को दिल में बसाकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत खुशी की बात है कि जिनको मदऊ किया गया था सभी लोग तशरीफ ला चुके हैं। एक बार और आपकी बारगाह में मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि जो भी अतराफ के लोग हैं, जो भी गांव के लोग भी सुन रहे हैं, हम और वालिद साहब के भी तरफ से आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हैं कि अगर हम लोगों से कस्तन या सहवन कोई खता गलती हो गई है तो आप माफ़ फरमाएंगे और आप सब दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इस सफ़र को आसान अता फरमाए। और जिस मुक़द्दस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको सारे अरकान लिल्लाहियत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अस्सलामु अलैकुम। सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا الله يا الله يا رسول मुआफ़ फरमा। या अल्लाह उलमाए किराम के बयानात को हमारे लिए बाइक में निजात बना दे। या अल्लाह जो मखलूक है बारी पर दोषी अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोजगार है उनकी दफा वक्त रोजगार अता फरमा। या अल्लाह हमें जो औलाद है ठीक और सारी औलाद का फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को सीरत बना दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम मुसलमानों को सभी मंदिर सभी सारा समाज का सरफराज फरमा। या अल्लाह या रहमान या या अल्लाह मुसलमानों को हमें गाफिल फरमा। अपने पहले बोल देना, दुआ करिएगा, बोल देना। भैया कौन कैसा है? फोन कर चलो हमने वहाँ मिल जाए गौरी बाजार गौरी बाजार। ठीक है, चाहिए ठीक, दुआ करिए। सलाम आ रहे आ रहे।
अच्छा जगह क्या खाना कम लग रही है। 10 मिनट दुआ करिए। पकड़ना है, पकड़ना पकड़ना है, पकड़ना। चलो जा रहे हैं ना। दादा साथ मिलाया है दादा। अरे यहाँ पे खड़े हो जाइए। सब आइए यहाँ पे आ जाइए। अभी यहाँ पे आ जाइए। एक लाइन लगा यहीं पे खड़ा हो। ना ना किसी भी बैठ जाइए। आप भी बैठिए यहाँ पे। अरे ना बैठ बैठ बैठिए किसी भैया। और कुछ मंगा ना एक कुर्सी और लेते आइए। फोटो ले लीजिए पड़े। बाबू भाई आगे कहाँ जा रहे हो? अंदर ना आपको मुझे वो तिरंगा झंडा है। मिलते जाइए बना रहे सब लोग मिलते जाइए। इसके ऊपर कर लीजिए। इधर चाहिए इधर चाहिए इधर चाहिए इधर सब लोग पीछे जाइए। उधर 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 पीछे 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 इधर से हाँ इधर चाहिए आइए उधर चाहिए। थोड़ा और उधर चलिएगा, थोड़ा और उधर।
मदीने का सफर, मदीने का सफर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। दिन को आराम साफ बना रहा है। इधर आ जाइए, इधर आने दो ना, बाबू आ गए, इधर चाहिए, इधर अरशद आगे बढ़ो ना, आगे बढ़िए आप लोग, आगे बढ़िए। कहाँ माना यार जी गाड़ी है कहाँ है ना, लेट फोन कर रहा है शर्मा जी को, यहाँ रहना चाहिए। चलो ठीक है, चलिए चलो चलो। दादा कहाँ है? बोलो मई मारो दादा स्टैंड में
हाँ पकड़। अरे फोन पे रोज बात हो रही है। क्या चीज बाबू? हजरत का बैग उस गाड़ी में रखा गया है 2। ठीक है। गेसू कहाँ गए? हाँ वही ना इधर इधर देख। मामू मोबाइल मोबाइल बन मामू मोबाइल मोबाइल कोई गुस्ताखी हुई तो आप माफ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे का सफा, नारे का सफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, आसमान मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, ये लखनऊ में है। मदीने का सफा, अस्सलाम दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई इस्लाम? अस्सलाम हीरों का तक मैं यूं ही हीरों का तक मैं यूं ही मारा या रसूल अल्लाह। हीरों का तक मैं यूं ही मारा या रसूल अल्लाह। और सहारा दो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत करो सुभान अल्लाह। सहारा दो या रसूल अल्लाह। जमाने से मैं हारा, जमाने से मैं हारा, जिहारा या रसूल अल्लाह। जमाने से मैं हारा, हारा या रसूल अल्लाह। और जहन्नम में है तजलना हमारा या रसूल अल्लाह। जहन्नम
रसूल अल्लाह, मगर जो आप फरमा दे, मगर जो आप फरमा दे, इशारा या रसूल अल्लाह, मगर जो आप फरमा दे, इशारा या रसूल अल्लाह। और न जाने आँख की ये रोशनी किस वक्त छिन जाए, न जाने आँख की ये रोशनी किस वक्त छिन जाए, दिखा दे सगेर तैबा का, दिखा दे सगेर तैबा का नज़ारा या रसूल अल्लाह, दिखा दे सगे लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, कि कौन रोता है, कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। अरे आप रोते रहे उम्मती के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। और विशेष मां फरमाएं कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली। बिल्कुल सच्ची बात समाज फरमा लें कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कौन कहता है प्यासे इब्ने अली। अरे प्यासा पानी था असगर अली के लिए, प्यासा पानी था असगर अली के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। और विशेष मां फरमाएं कि ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में, बोलते सुभान अल्लाह। कि ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में, ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में, कि ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में, ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में। सर झुका था फकत बंदगी के लिए, सर झुका था फकत बंदगी के लिए। आप रोते रहे उम्मती के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। और सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्नियों। सुलह कुल्ली वो होता है जो इधर को भी मानता है और उधर को भी मानता है। समाज फरमाएं कि सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे रज़विया, सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्निया, कि सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्निया, सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्निया। अरे जब है अख्तर रज़ा रहे परी के लिए, जब है अख्तर रज़ा रहे परी के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रो
किसी के लिए। और इस कलाम का आखिरी शेर समाप्त फरमा ले कि लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले, लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले, लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले, कि लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले, लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले।